हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था एकल संकरण क्रॉस के ऊपर आधारित दो नियम देखे थे। कौन कौन सा नियम? हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सा नियम देखा था हमने? सभी को ध्यान में आ रहा होगा। कौन कौन सा था? सबसे पहला नियम देखा था हमने प्रभाविता का नियम। सेकेंड नियम देखा था हमने कौन सा वाला? पृथक्करण का नियम। और फिर हमने देखा था संकर पूर्वज क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस का मतलब क्या था? यानी अगर F1 पीढ़ी में जो प्राप्त सदस्य हैं उनका क्रॉस कराते हैं अगर हम उनके जनकों के साथ में, तो क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज क्रॉस कहलाएंगे, यानी बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस होते हैं दो टाइप के। एक होता है कौन सा वाला भाई? हाँ, एक होता है कौन सा वाला? आउट क्रॉस। और दूसरा वाला कौन सा होता है? परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। उसके बारे में हमने देखा था। एक बार जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं सभी। क्या हो गया? संकर पूर्वज क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया? यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कहाँ पर बना था? अपने F1 पीढ़ी के अंदर। उसका क्रॉस कराया मैंने एक बार उसके प्रभावी के साथ में। प्रभावी के साथ में ये हो गया अपने काम की बात होगी। काम की बात, काम की बात, ठीक है। एक बार कराया उसके प्रभावी के साथ में, एक बार किसके साथ में कराया हमने? अप्रभावी के साथ में। और इसके साथ में ही कराना क्या कहलाता है? संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। ध्यान देना, अगर मैं क्रॉस कराता हूं इसका कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराता हूं मैं इसके किसके साथ में? प्रभावी के साथ में। बहुत बहुत बढ़िया। किसके साथ में करा? तो मैं इसके प्रभावी के साथ में। बताओ क्या कहलाता है? आउट क्रॉस। क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस कहलाता है। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस कहलाएगा। एक नंबर क्रॉस हो गया। दो नंबर क्रॉस क्या हो गया? अगर मैं इसका क्रॉस कराता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी का, अगर मैं क्रॉस करता हूं इसके अप्रभावी के साथ में, फीमेल के साथ में। बताओ, फीमेल के साथ में जब क्रॉस किया जाएगा, अगर बाप के साथ में उसके क्रॉस किया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, घर से बाहर, आउट हो जा। यानी आउट क्रॉस, बाह्य क्रॉस, बाहर निकल जा, बाह्य क्रॉस। किसके साथ में कराया? बच्चे ने मजाक कर ली, किसके साथ में? उसके प्रभावी के साथ में, प्रभावी पिता के साथ में। और उसके अप्रभावी माता के साथ में, अप्रभावी माता के साथ में अगर क्रॉस किया गया तो क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट क्रॉस। कहने का मतलब क्या हो गया? परीक्षण क्रॉस बोलेंगे। बात में आ गई क्या? हाँ, ये तो होगी बातें खत्म। मेंडल साहब ने क्या किया? अब मेंडल साहब को लगा कि यार एक एक लक्षणों की अध्ययन बहुत हो चुका, अभी हमें दो दो लक्षणों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो मेंडल साहब ने क्या किया? दो दो लक्षणों का अध्ययन किया। और जब हम, याद आ रहा होगा सभी को, जब हम दो दो लक्षण का एक साथ में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? अपना द्विसंकरण। क्या कहलाएगा? वो द्विसंकरण कहलाएगा, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? अपना द्विसंकरण। सभी नोट कर लेंगे इस चीज को एक साथ में काम की बात के अंदर। हाँ, द्विसंकरण क्रॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हो गया? द्विसंकरण क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके अंदर एक समय के अंदर, हाँ बहुत बढ़िया, कितने लक्षण लिए थे? दो दो लक्षण। एक समय में दो दो लक्षणों का अध्ययन करना। तो सबसे पहले बात आती है कि द्विसंकरण क्रॉस का मतलब क्या हो गया? एक समय में दो लक्षणों का क्रॉस क्या कहलाएगा? अपना द्विसंकरण क्रॉस कहलाता है। मेंडल साहब ने क्या किया? एक ऐसा पादप लिया। पादप कौन सा? अरे भाई मटर का पादप। हाँ, मटर के पादप के अंदर टोटल जो लक्षण होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल कितने हैं? ट्रेट कितने? 14। लक्षण की बात करें, कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? उसके अंदर 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। पादप लिया उसने, कौन सा वाला? मटर का पादप लिया। और मटर के पादप के अंदर, मटर के अंदर एक लक्षण पाया जाता है, उसका देखा, बीज को देखा। मटर के अंदर क्या देखा? लक्षण नंबर 1, बीज। बीज का रंग। क्या देखा उसने? बीज का रंग देखा। तो बीज का रंग कैसा होता है? या तो होगा वो पीला। बीज का रंग कैसा होगा? या तो होगा वो पीला होगा, या फिर कैसा होगा? हरा होगा। पीला या फिर कैसा होगा? हरा।
तो एक लक्षण क्या देखा मेंडल साहब ने कि बीज का रंग देखा। बीज का रंग, पहले तो केवल और केवल क्या लिया था, हाँ केवल और केवल पादप की ऊंचाई, या तो लंबा होगा या बौना होगा, खत्म बात। या फिर कौन सा वाला बीज का रंग, या तो फिर कौन सा होगा, पीला होगा या फिर कैसा होगा, हरा होगा। लेकिन मेंडल साहब अब क्या कर रहे हैं, दो दो लक्षणों का एक साथ में अध्ययन कर रहे हैं। समझना सभी, पीला जो होगा वो कैसा होता है, प्रभावी, प्रभावी होगा। और प्रभावी कहने का मतलब इसकी चलेगी। अगर दो लक्षण होंगे उसमें से प्रदर्शित कौन होगा, अगर मैं इसका क्रॉस करूंगा प्रदर्शित कौन होता है, केवल और केवल पीला प्रदर्शित होगा, क्योंकि ये कैसा है, प्रभावी है। हरा कैसा हो गया, अप्रभावी। हरा कैसा होता है भाई, अप्रभावी होगा, यानी कैसा होगा, रेसेसिव होगा। ये कैसा हो गया, डोमिनेंस हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है ना। जो पीला होगा उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, अपना कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। हरे का क्या होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। बात में आ रही है क्या। हाँ, दूसरा जो लक्षण लिया वो कौन सा लिया था उन्होंने, बीज का आकार। कौन सा लिया था, बीज का आकार, बीज का आकार। ध्यान देना, बीज का आकार। अरे भाई बीज का आकार कैसा होगा, या तो कैसा होगा, गोल। समझो, रटने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दो लक्षण लिए थे एक साथ में। एक तो कौन सा, बीज का रंग। अरे रंग कैसा, जो मटर होगा, एक तो कैसे हरे मटर आपने देखे होंगे, और दूसरे मटर कैसे होते हैं, पीले मटर। जो पीला कलर होगा वो कैसा कलर होगा, प्रभावी कलर होगा। और जो हरा कलर होगा वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा। बात करेंगे बीज के आकार की, तो जो बीज का आकार होगा वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का। बीज का आकार दो टाइप का पाया जाएगा, या तो कौन सा होगा, या तो बीज का आकार कैसा होगा, एकदम कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। या फिर कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। कैसा होगा भाई, झुर्रीदार होगा। बात समझ में आ रही क्या। गोल कहने का मतलब क्या हो गया, एकदम राउंड हो गया। और जो राउंड होगा वो कैसा होता है, प्रभावी होगा। कैसा होगा, प्रभावी। जो गोल है वो कैसा होगा, प्रभावी होगा। और दूसरा वाला कैसा है, ये अप्रभावी। जो झुर्रीदार है वो क्या है, इसके अंदर अप्रभावी है। बात समझ में आ गई क्या। हाँ, अब इसके अंदर जो गोल है, राउंड है, उसके लिए लिखते हैं हम आर आर लिखते हैं। और किसका लिखते हैं हम, झुर्रीदार। झुर्रीदार कहने का मतलब क्या हो गया, यानी स्मॉल आर, स्मॉल आर। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाते हैं। दो दो उन्होंने लक्षण लिए, इतना बात समझ में आ चुकी होगी आपको। यानी जो यहां पर क्रॉस किया जाएगा वो शुद्ध का किया जाएगा। शुद्ध कहने का मतलब प्रभावी, प्रभावी का अलग, अप्रभावी, अप्रभावी का अलग किया जाता है। तो उन्होंने क्रॉस करवाया, किसके साथ में क्रॉस कराया उन्होंने, गोल और पीला बीज। कौन सा बीज, गोल तथा पीला। जो गोल था वो कैसा होगा, पीला। यानी ये दोनों के दोनों कैसे, प्रभावी। अरे भी समझना, दोनों के दोनों कैसे, प्रभावी। गोल होगा बीज और कैसा होगा, वो पीला होगा। उसका क्रॉस किसके साथ में कराया, हरा तथा किसके साथ में कराया, हरा और किसके साथ में कराया, झुर्रीदार। हरा और कैसा, झुर्रीदार। मेंडल साहब की एक खास बात ये थी, उन्होंने जो भी क्रॉस कराया वो एकदम, जब नए पादप लिए गए अलग, तो वो दोनों के दोनों कैसे लिए, एक प्रभावी, दूसरा कौन सा, अप्रभावी। अलग अलग लिए। अब बताओ इसमें से गोल भी कैसा, प्रभावी, पीला भी कैसा, प्रभावी, अभी हमने देखा है। और ये वाला कैसा हो गया, हरा, और कौन सा हो गया, झुर्रीदार। हाँ, अगर मुझे F1 पीढ़ी बनानी है, ध्यान देना, F1 पीढ़ी बनानी है तो क्रॉस संकरण। कौन सा होगा, क्रॉस संकरण होगा। और F2 बनानी है तो उसी का उसी के साथ में, यानी क्या हो गया, सेल्फ यहां पर क्या हो गया, संकरण हो गया। बात में आगे क्या, ठीक है। गोल के लिए यहां पर क्या होता है, प्रभावी के लिए कैपिटल, कैपिटल। येलो के लिए क्या होगा, वाई वाई। बात में आ रही क्या, गोल पीला यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इतनी बात में आ गई क्या। हरे के लिए क्या होगा, हरे के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। यानी राउंड और क्या हो गया, ये झुर्रीदार हो गया। बात में आ गई क्या। अब देखो इसका बनाना है, युग्मक बनाना है हमें, F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है। F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे जब ये भी क्या बनेगा, इसके अंदर युग्मक बनेंगे, इनके अंदर भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक कहने का मतलब गैमेट बनेंगे, इनके ऊपर बने, अंदर गैमेट बने। हाँ, ये देखो कैसा है अपना, ध्यान देना सभी। अभी ये चीज समझ लो, सारा काम आसान हो जाएगा। ये क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। कैसा है बताओ, सम युग्म जी या विषम युग्म जी। हाँ बहुत बढ़िया, सम युग्म जी। सम युग्म जी है तो इसमें से कौन आगे आएगा, एक आएगा, आर आगे आएगा। और इसमें से कौन आएगा, एक आगे आ गया, यानी कौन सा आया, वाई आ गया। तो बताओ इसके कितने बने, सम युग्म जी के कितने बने, दो बने। कौन कौन सा, कैपिटल आर और कौन सा बना, वाई। इसमें कौन सा बना,
स्मॉल आर, ये बना, ये क्या बने इसके अंदर, युग्मक बने। क्या बने इसके अंदर, ये युग्मक बने, गैमेट बने। अब इन गैमेट का आपस में क्या करा दिया हमने, संकरण कराया। जब गैमेट का आपस में संकरण कराया, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या बन गई, F1PD बन गई। क्या बन गई, ये F1PD बन गई। बात समझ में आ गई क्या, क्या बन गई, ये F1PD बन गई। अब F1PD से मुझे क्या बनानी है, F2PD बनानी है। ध्यान देना, F1 से क्या बनानी है मुझे, F2 बनानी है। और F2 बनाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत बढ़िया, F2 बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसी का संकरण उसी के साथ में। अरे भाई जो बीज बने थे सारे पौधे उगा दिए और उसको क्या करने दिया, स्वयं परागण होने के लिए छोड़ दिया गया। उनके अंदर क्या होता गया, सेल्फ पोलिनेशन होता गया और क्या बन गया यहाँ पर, F2PD बन गई। अब F2PD बनाने के लिए क्या बनेंगे, ये युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये गैमेट बनाते हैं। बात में हमारे क्या, ये क्या बनाएंगे, पहले युग्मक बनाएंगे, पहले गैमेट बनाएंगे। अब गैमेट कैसे बनेंगे ये समझना। हमारे पास में क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, यानी क्या बना हमारे पास में क्या है, F1PD के अंदर क्या चीज़ थी हमारे पास में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमारे पास में ये है F1PD के अंदर। तो F1PD वाले क्या करेंगे, सबसे पहले युग्मक बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वो युग्मक बनाएंगे। अब युग्मक कैसे बनते हैं ये समझना। युग्मक कैसे बने, उसमें से दो युग्मक बने। आपको सीधा सीधा ऐसे लिखना है, ये हो गया अपना विषम युग्म जी, एक कौन सा बना कैपिटल, दूसरा कौन सा बना आर। ऐसे समझो, आपको दो को विषम युग्म जी मिले, एक ऐसे एरो बनाना है। विषम युग्म जी मिले, एरो बनाना है, जिसके अंदर एक बना कौन सा कैपिटल, एक बना ये। अब आगे और एरो बनाना है, क्या बनाया आपने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर और बनाना है, क्या बनाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बरोबर करके लिखना है, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये क्या बन गया हमारे पास में, गैमेट बन गए, यानी हमारे पास में क्या बन गए, ये युग्मक बन गए। अरे बात समझ में आ रही क्या, ये युग्मक बने, ठीक है। अब इन युग्मकों का क्रॉस आपस में करूंगा, अरे भाई एक ये युग्मक और दूसरे वाले दूसरे प्लांट के युग्मक, ठीक है ना, मतलब प्लांट एक ही होगा। ध्यान देना, प्लांट यहाँ पर पादप एक ही होगा, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, स्वयं परागण होगा, सेल्फ, यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। तो ये बन गए यहाँ पर युग्मक बने, ठीक है, ये युग्मक बने। अब ऐसे कैसे, यहां पर भी युग्मक होंगे, युग्मक कौन से बने, सभी ध्यान देंगे। युग्मक कौन से बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कौन सा बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। ये क्या बने, युग्मक बन गए। ये क्या बन गए, इसके युग्मक बन गए। युग्मक कहने का मतलब इसके गैमेट बन गए। अब बात करेंगे इन गैमेट का आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एक ये गैमेट और दूसरे गैमेट आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। और फर्टिलाइज होंगे तो कौन से वाले क्या किसका निर्माण करेंगे, तो समझना, यहां पर मैं एक चेकर बोर्ड बनाता हूं। यहां पर लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और क्या लिखा यहां पर, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस कराया किसके साथ में, इसी के युग्मक के साथ में। हाँ, जब इसका संकरण कराया गया, इसका जब क्रॉस कराया गया, तो कितने बीज बने टोटल, कितने प्रकार की यहां पर वैरायटी बनी, 16 प्रकार की। कितने प्रकार की बनी, 16 प्रकार की। सभी ध्यान देंगे यहां पर कौन कौन सी बनी, कैपिटल आर कैपिटल वाई। हाँ, आर कहने का मतलब राउंड, वाई कहने का मतलब येलो गोल, और कैसा बना, पीला बना। कैसा बना, गोल तथा कैसा बना, यहाँ पर पीला बना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कैसा बना, अरे भाई इसका एक साथ में हम इन जो इसका जो निष्कर्ष होगा, निचोड़ होगा, वो निकाल देंगे। आपको ये कैसे क्रॉस होगा वो आपको समझना पड़ेगा। कैपिटल आर और कौन सा बना, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
और कौन सा बना, ऐसे बनाओगे सभी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे इसका क्रॉस कराना इसके साथ में, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ में, इसका क्रॉस सभी के साथ में कराना एक एक बार। हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये इस प्रकार आपको सारे क्रॉस करवाने हैं, बहुत ही आसान। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाना है, बहुत ही आसान। बात समझ में आ रही क्या? इस प्रकार हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो अब इसमें से देखते हैं ये कैसा बना, गोल तथा, देखो समझो ये कैसा बना, देखो आर कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा एकदम गोल गोल हो गया, और कैपिटल वाई कहने का मतलब क्या हो गया, पीला हो गया, गोल तथा पीला। अब ऐसा ऐसा आपको कहीं दिख रहा है क्या, जिसके अंदर कैपिटल एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। तो देखो एक ये बना, हाँ एक ये बना, और एक ये बना, जिसके अंदर एक प्रभावी है, प्रभावी कौन सा, गोल, और येलो कौन सा हो गया, वाई कहने का मतलब क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 1 2 3 4, और कहां पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, और कहां पर हो गया, ये हो गया, हाँ, और कहां पर दिख रहा है आपको, ये हो गया, और कहां हो गया भाई, और कहां पर हो गया, ये हो गया। और बात समझ में आ रही क्या? तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कहां पर छुप गया भाई, ठीक है ना, एक कहां पर छुप गया, जल्दी से बाहर आ जा, कहाँ चला गया, ये कैपिटल है ना यहाँ पर, ठीक है ना, ये कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कैपिटल, और ये क्या हो गया, स्मॉल, तो ये हो गया, ये हो गया। तो गोल और पीले की बात करें, गोल और पीले कितने हो गए यहाँ पर, 9, कितने हो गए यहाँ पर, 9 हो गए। यानी हम इस चेकर बोर्ड का ऑल ओवर क्या निकाले, हम लक्षण प्रारूप निकालेंगे। ध्यान देना, इस चेकर बोर्ड का हम क्या निकालेंगे, टोटल और टोटल लक्षण प्रारूप निकालेंगे। तो जो इसका लक्षण प्रारूप आएगा, लक्षण प्रारूप, वो लक्षण प्रारूप आएगा यहां पर 9:3:3:1, कितना आएगा, 9:3:3:1। ध्यान देना कैसे आएगा। अब इसके अंदर देखेंगे गोल पीला कौन सा, पीला हरा कौन सा, झुरीदार और हरा कौन सा हो गया, बात में आ रही क्या? इस प्रकार अगर इसको इसमें से 16 में से अगर फाइंड करेंगे तो उसका जो लक्षण प्रारूप आएगा वो कितना आएगा, 9:3:3:1। सभी को याद करना पड़ेगा ये डाटे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 9:3:3:1। डाटा को सारा याद रखेंगे। और इसका जो जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप आएगा इसका 1:2:2:4। इतना बड़ा आएगा रेशियो इसका, ये क्या आएगा उसका जीन प्रारूप। और ध्यान देना दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। द्विसंकरण क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको बताना है क्या, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान, उसका क्रॉस करा दिया, युग्मक बना दिया, आपस में क्रॉस करा दिया, और आपको सीधा ही लिखना है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप कितना आएगा, 9:3:3:1। और जो जीन प्रारूप आएगा वो कितना आएगा, 1:2:2:4, 4:1:2। इतना बड़ा रेशियो आएगा। अब बात आती है उसको याद कैसे करें। याद करने की बात आती है तो आपको याद करना है, एक साथ में याद करना है 12 24 12 12 1। बहुत ही एकदम आसान याद हो जाएगा आपको, 12 24 12 12 1। एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ में, 12 24 12 12 1। बहुत ही आसान, 12 24 12 12 1। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, हाँ, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित जो रेशियो था वो रेशियो लक्षण प्रारूप क्या था इसका, 9:3:3:1, 9:3:3:1, 1, ठीक है।
और उसका जो जीन प्रारूप होगा वो जीन प्रारूप क्या होगा 12 24 12 12 1। अरे सभी याद करेंगे कौन सा हो गया 12 24 12 12 1, बहुत ही आसान। हाँ, और इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर भूल जाओ तो आपको लिखना है यहाँ पर कि जो एकल संकरण था, एकल संकरण का क्रॉस का जो लक्षण प्रारूप आया था वो कितना आया था। हाँ, आपको याद आ रहा होगा सर 3:1। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3:1 हो गया इसका। और 3:1 के अंदर एकल संकरण है तो इसकी घात होगी 1 होगी, एकल संकरण है तो इसकी घात 1 होगी। अगर यहाँ पर द्विसंकरण है तो क्या हो गया 3:1 की पावर क्या होगी यहाँ पर n, और n बराबर क्या हो गया यहाँ पर संकरण की संख्या। अब संकरण कौन सा है द्विसंकरण है तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9:3:3:1 आएगा। बात समझ में आ रही क्या। तो ये क्या हो गया 9:3:3:1 आ गया। हाँ, अगर बात करें इसके जीन प्रारूप निकालने की, अगर जीन प्रारूप निकाले इसका तो जीन प्रारूप निकलेगा वो यही निकलेगा, वैसे ही उसी के प्रकार एकल संकरण का जीन प्रारूप क्या था 1:2:1, और इसका करेंगे हम n। n कहने का मतलब क्या हो गया संकरण की संख्या। अब संकरण की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, संकरण की संख्या कितनी है 2 है। तो जब इसको हम 2 बार लिखते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, यही आएगा डाटा, कितना आएगा 12 24 12 12 1। इससे आप याद रख सकते हो। बात में आ रही क्या, बहुत ही आसान। तो बात आती है फाइनली इसी के ऊपर नियम बनाए गए, द्विसंकरण पर आधारित नियम बनाए गए मेंडल साहब ने। और जो नियम बनाया था वो नियम कौन सा था, आप सभी को याद आ रहा होगा, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। क्या नियम था, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। अब बात समझना ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो इसके ऊपर निष्कर्ष देके क्या निकाला गया, एक नियम बनाया गया। निष्कर्ष एक देके क्या बनाया गया, नियम बनाया गया। और नियम कौन सा दिया गया इसके ऊपर, वो दिया गया स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम दिया गया, यहाँ पर स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम दिया गया। अब ये नियम क्या कहता है इसको समझना। मेंडल साहब ने यहाँ पर लक्षण लिए, मेंडल साहब ने कितने लक्षण लिए यहाँ पर, पौधा लिया और पौधे के अंदर जो लक्षण थे वो कौन से थे, 2 लक्षण लिए थे। एक तो लिया था उन्होंने कौन सा वाला, बीज का रंग, और दूसरा कौन सा लिया था, बीज का आकार, बीज का रंग, और उन्होंने क्या लिया था, बीज का आकार लिया था। अब बात को समझना, जो बीज का रंग है, ध्यान देना, जो बीज का रंग है वो बीज का रंग कौन सा वाला, या तो कौन सा होगा पीला होगा, या फिर कौन सा होगा हरा होगा, पीला होगा या फिर कैसा होगा हरा होगा। और जो बीज का आकार है वो आकार कैसा होगा, या तो कैसा होगा गोल होगा, या फिर कैसा होगा झुर्रीदार, या तो होगा गोल या फिर क्या होगा झुर्रीदार। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेंडल साहब ने देखा कि इसके जो जीन है वो एक साथ होते हैं, इसके जो जीन होते हैं वो एक साथ होते हैं, यानी पीला होगा वो हमेशा कैसा होगा, हरा होगा। बात को समझना, मेंडल साहब ने क्या बोला कि जो पीला होगा वो हमेशा कैसा होगा, हरा होगा एक प्लांट के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, जो गोल होगा वो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। लेकिन आगे जाकर मेंडल साहब को पता चला, समझना सभी, निगाह खुली रखेंगे, जो हरा था बीज, जो बीज हरा था और पहले कैसा था, पीला था, सॉरी बीज का रंग यहां पर कैसा था, यहां पर पीला था, और पीला और कैसा होता है, गोल, दोनों प्रभावी है। जो पीला और जो गोल होता है एक साथ में, जो पीला और जो गोल होता है एक साथ में, वो आगे जाकर झुर्रीदार और कैसा बन गया, वहां पर झुर्रीदार और कैसा बन गया, हरा बन गया, झुर्रीदार और कैसा बन गया, वो हरा बन गया। कहने का मतलब ये कि ये लक्षण है हरा लक्षण, ये हरा लक्षण इस गोल के साथ में जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हरा लक्षण गोल के साथ में जा सकता है। जो बीज होंगे वो हरे हो सकते हैं, जो गोल होंगे वो बीज हरे हो सकते हैं, हरे बीज गोल हो सकते हैं। बात को समझना, वापस क्या बताया भाई, तुमने ठेका नहीं ले रखा है कि जो पीले बीज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, गोल होंगे, कोई फिक्स नहीं है। जो हरे बीज होते हैं वो भी तो गोल हो सकते हैं। कहने का मतलब इस एक लक्षण का इस वाले लक्षण पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये कैसा व्यवहार करता है, स्वतंत्रता व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करेगा, ये स्वतंत्र व्यवहार करेगा। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक लक्षण है ये लक्षण,
इस लक्षण का इस वाले लक्षण के साथ में कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये दोनों जब आगे जाएंगे वो अपने अपने हिसाब से क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। बात को वापिस समझो, एक लक्षण ये, एक लक्षण ये जब दोनों आपस में आगे जाएंगे, आगे जब पीढ़ियों में प्रदर्शित होंगे, तो इस लक्षण का इस लक्षण के साथ में कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ये भी स्वतंत्र व्यवहार करेगा, ये भी स्वतंत्र व्यवहार करेगा। तू भी जी अपनी लाइफ और तू भी जी अपनी लाइफ, दोनों के दोनों स्वतंत्र व्यवहार करेंगे। और इसी नियम को क्या बोलेंगे हम, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब द्विसंकरण में पाया गया कि दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह एक दूसरे से स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र प्रदर्शित स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, ये प्रदर्शित होंगे। इसी नियम को स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोलेंगे इसको? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये हो गया अपना, दोनों संकरण कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा? एकल संकरण और कौन सा वाला? द्विसंकरण। बात करें एकल संकरण की और बात की जाए द्विसंकरण की, तो बताओ जल्दी से, एकल संकरण में कितने लक्षण लिए गए? केवल एक लक्षण का अध्ययन, केवल एक लक्षण का अध्ययन। केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। और उसमें कितने लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? दो लक्षणों का। दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। हाँ, बात आती है यहाँ पर कि इसका जो लक्षण प्रारूप आएगा, लक्षण प्रारूप कहने का मतलब फिनोटाइप, वो कितना आएगा? 3:1। और इसका जो जीन प्रारूप होगा, वो जीन प्रारूप क्या आएगा इसका? तो इसका जीन प्रारूप आएगा, जीन प्रारूप वो आएगा कितना? 1:2:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इसकी बात करें लक्षण प्रारूप,
और जीन प्रारूप, इसका जो लक्षण प्रारूप होगा वो कितना होगा 9:3:3:1। और जीन प्रारूप क्या होगा इसका, याद आ रहा होगा सभी को, 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, एकल संकरण पर आधारित जो नियम दिए गए थे, वो नियम कितने दिए गए थे टोटल, और टोटल 2 नियम। कौन कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कहने का मतलब आपको याद आ रहा होगा, एक लक्षण 2 लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होगा, क्या बोलेंगे इसको? प्रभावी बोलेंगे। जो प्रदर्शित होगा इसको प्रभावी बोलेंगे, और इसी नियम को क्या बोलेंगे हम? प्रभाविता का नियम बोलेंगे। और दूसरा वाला कौन सा था भाई? तो दूसरा वाला था कौन सा वाला? पृथक्करण का नियम। कौन सा वाला था? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसके अंदर क्या हुआ था? कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी के अंदर बने, अगर उसका स्वयं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो वहां पर देखा गया कि जो अगली पीढ़ी बनी है, तो वहां पर जो उसके गैमेट थे, उसके जो अलील थे, वो अलग एलील क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एलील अलग अलग हो गए, यानी एलील क्या हो गए यहाँ पर? पृथक पृथक हो गए। और इसी नियम को क्या बोला जाएगा? पृथक्करण का नियम बोला जाएगा। बात में आ रही क्या? चलो ठीक है, द्विसंकरण की बात करेंगे, यानी डाई हाइब्रिड के क्रॉस के ऊपर जो नियम दिया गया, वो कौन सा नियम दिया गया? कितने नियम दिए गए? हाँ, नियम कितने दिए गए भाई? एक नियम दिया गया। कौन सा वाला नियम दिया गया? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। कौन सा वाला? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम दिया गया। और ये नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार क्या होगा? एक लक्षण की वंशागति का, अरे भाई 2 लक्षण अगर साथ में है प्लांट के अंदर, एक लक्षण की वंशागति का इस दूसरे वाले लक्षण की वंशागति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी कर सकता है, आगे जाकर किसी भी लक्षण के अंदर प्रदर्शित हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? यानी क्या हो गया यहाँ पर? जो नियम दिया गया वो कौन सा दिया गया था? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम दिया गया था? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया अपना क्रॉस कंप्लीट हो चुके हैं, एकल क्रॉस, और दूसरा वाला कौन सा हो गया अपना? डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकरण क्रॉस। अब एक क्रॉस आता है, कौन सा वाला? व्युत्क्रम क्रॉस। कौन सा हो गया अपना? व्युत्क्रम क्रॉस, उसकी बात करते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस ये क्या होगा भाई? ये कौन सा क्रॉस है? व्युत्क्रम क्रॉस, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा बोलेंगे इसको? रेसिप्रोकल क्रॉस। तो समझना, एक ऐसा पौधा था जिसको हमने काम में लिया था एज ए मेल। मेल कहने का मतलब नर की तरह काम लिया था इसको। नर की तरह कहने का मतलब उसके हमने मेल वाले पार्ट लिए थे, मेल वाले पार्ट लिए थे, उसके ऊपर छिड़क दिए थे। और एक ऐसा पौधा होगा जिसको क्या किया था हमने? फीमेल की तरह काम लिया था। फीमेल की तरह काम लिया था, यानी मादा की तरह हमने काम लिया था। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल के अंदर क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे। अब जिस प्लांट को हमने मेल की तरह काम लिया था, उसको हम क्या करेंगे? फीमेल की तरह काम लेंगे, उल्टा कर देंगे। अरे भाई, कोई माना कि एक लंबा पौधा था, ये वाला पौधा कैसा था? लंबा था। और ये वाला पौधा कैसा था? बौना था। बौने पौधे के काम लेते हमने मेल। ध्यान देना, बौने पौधे का क्या काम लिया था हमने? मेल, और इस फीमेल के ऊपर छिड़क दिया था। अभी क्या करेंगे? जो बौना पौधा होगा रेसिप्रोकल के अंदर क्या करेंगे? अब इसकी जगह पर हम काम लेंगे किसको? हम इस प्लांट को क्या मानेंगे? हम फीमेल मानेंगे। क्या मानेंगे? फीमेल मानेंगे। अरे भाई, जो बौना पौधा होगा, अब क्या करेंगे? उसका हम नर काम नहीं लेंगे, अब काम क्या लेंगे? हम फीमेल, यानी जो फीमेल वाला जो पार्ट होगा फूल के अंदर, उसको काम लेंगे। और जो लंबा पौधा था, पहले हमने उसकी फीमेल काम में ली थी, हाँ, अब क्या करेंगे? हम उसका नर काम में लेंगे। अरे बात समझ में आ रही क्या? नर कहने का मतलब उसके परागकण काम में लेंगे। देखो, इस वाले प्लांट के अंदर फीमेल काम में ली थी हमने, क्या इसके परागकण काम में लिए थे? क्या? हाँ, नहीं लिए थे काम हमने। अभी क्या करेंगे? हम उसकी फीमेल को काम लेंगे, यानी अब क्या करेंगे? हम उसके नर को काम लेंगे, फीमेल को काम नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब क्या हो गया? व्युत्क्रम क्रॉस जब पादप को
नर के रूप, जब पादप को, जब नर पादप को मादा के रूप में तथा मादा पादप को नर के रूप में काम लिया जाता है। कहने का मतलब क्या किया गया, लिंग बदल दी गई, काम लिया जाता है तो उसे व्युत्क्रम, क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रम क्रॉस कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या, क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रम क्रॉस, यानी क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। और बात समझ में आ रही क्या, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखते हैं जो जेनेटिक्स है उसका महत्व क्या है, उसका भूमिका क्या है उस जेनेटिक्स की। ठीक है, क्या काम आती है जेनेटिक्स तो आनुवांशिकी का महत्व, आनुवांशिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या काम आती है समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोई ऐसा पौधा है, एक कोई ऐसा पौधा है वो कैसा है, लंबा है। कैसा है वो, लंबा है। एक ऐसा पौधा है वो कैसा है, बौना है। ये बौना पौधा है लेकिन इसके ऊपर जो फलियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। समझो, इसके ऊपर बौना है, फली बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरी बात को समझो, पौधे दो हो गए, कौन सा हो गया, लंबा पौधा, दूसरा कौन सा हो गया, बौना पौधा। लंबा पौधा है, फलियां, बौना पौधा है, फलियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लंबा पौधा है, फली होगी इसके अंदर क्या आ रही है, कम आ रही है। अब उसे क्या लोचे वाली बात, लोचा ये हो गया कि बौना है तो क्या होगा, उसे जो पशुओं के लिए जो चारा होगा वो नहीं होगा। फलियां तो ज़्यादा आ रही हैं लेकिन चारा नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मिला के जो प्लांट बनाएगा, जो बनेगा, सीधी सी बात है कैसा बनेगा, वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। अब वो पौधा लंबा भी था और फलीदार भी था। अरे बहुत बढ़िया, क्या हो गया, पौधा लंबा भी था, फलीदार भी था। तो मजे की बात होगी, हमें तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, हमने हाई क्वालिटी वाला क्या कर दिया, एक नई वैरायटी को उत्पन्न कर दिया। उच्च गुणवत्ता वाले क्वालिटी को क्या कर दिया, हमने उत्पन्न कर दिया। और उसको उदाहरण की सहायता से समझिए, एक कोई ऐसा प्लांट है, एक कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर उसकी जो फसल की जो पैदावार है वो तो बहुत ज़्यादा आती है, फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगते हैं, कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसके ऊपर क्या लगते हैं, कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक ऐसा पौधा जिसकी पैदावार तो आती है कम, पैदावार कम आती है भले ही, लेकिन कीड़े यहाँ पर नहीं लगते। तो यहाँ पर क्या किया गया, इनका जब संकरण किया गया तो उनके अंदर उनकी जीन की जो संरचना है वो बदल दी गई। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये पढ़ा जाता है, जीन की संरचना को, जो कीड़े वाला जो जीन है, जो उसके अंदर एक ऐसा डीएनए डाला जाएगा, उसको काट के एक ऐसा केमिकल्स उसके अंदर डाला जाएगा जो क्या करेगा, एक ऐसा टॉक्सिन बनाएगा, केमिकल्स बनाएगा, और वो केमिकल जो कीड़ा खाएगा वो कीड़ा उसके गट के अंदर जाके वो कीड़ा मर जाएगा। तो ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली जो किस्में हैं, जो वैरायटी हैं, वो बनाई जा सकती है जेनेटिक्स की सहायता से, आनुवंशिकता की सहायता से। और जो हार्मफुल, जो लिथेल जो जीन है, जो हानिकारक जो जीन होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या हो गया, इसका महत्व क्या हो गया भाई, समझेंगे सभी। महत्व क्या हो गया इसका, इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता वाली किस्में तैयार की जा सकती हैं। और क्या हो सकता है भाई, इससे उच्च गुणवत्ता वाली, एक हाई क्वालिटी वाली एक किस्में तैयार की जा सकती हैं। और क्या हो सकता है इससे,
इसकी सहायता से हानिकारक जीन, जो इसके अंदर जो लिथेल जीन है, जो रोगजनक जो जीन है, उसको क्या कर सकते हैं हम हटा सकते हैं। जो हमारे काम का नहीं है उसको क्या कर सकते हैं हम हटा सकते हैं। इसकी सहायता से हानिकारक जीन को हटाया जा सकता है। और आनुवांशिकी की सहायता से संतति में लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब समझना, क्या बताया गया कि आनुवंशिकी की सहायता से हम संतति में लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। मेल के लक्षण देखे जाते हैं, फीमेल के लक्षण देखे जाते हैं। जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो उसके जो होने वाले जो संतान है, जो संतति है, उसके लक्षणों का हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि ये होने वाला जो बच्चा होगा वो कैसा हो सकता है। ठीक है। इसकी सहायता से उच्च पैदावार युक्त किस्मों को तैयार किया जा सकता है। बात में आ रही क्या कर सकते हैं उससे एकदम हाई क्वालिटी वाली, एकदम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली हम क्या कर सकते हैं, फसलों को हम तैयार कर सकते हैं आनुवंशिकता की सहायता से, जेनेटिक्स की सहायता से। तो हमारा चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बात आती है कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, मेंडल की सफलता का राज क्या था। तो कुछ बातें बोली जाती हैं कि मेंडल सक्सेस इसलिए हुआ, मेंडल सफल इसलिए हुआ क्योंकि मेंडल ने एक समय के अंदर एक ही अध्ययन के बारे में, एक ही समय के अंदर एक ही लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने बहुत सारे लक्षणों को अध्ययन नहीं किया था एक साथ में, और उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने मेंडल साहब ने क्या किया था, समझेंगे सभी। मेंडल साहब ने जो गणित के जो आंकड़े उपयोग में लिए थे वो एकदम बिल्कुल ही तर्कपूर्व लिए थे, यानी क्या बोलते हैं उसको, तर्कपूर्व लिए थे, यानी सफलतापूर्वक उनके परीक्षण किए थे और उन्होंने एक ही समय के अंदर एक ही लक्षण का अध्ययन किया गया था। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें एक बार सभी चीज़ों को आराम से देखना है, नोट करना है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है हमारा ये, नोट करने के बाद में इसको बार बार समराइज करेंगे और जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चैप्टर निश्चित ही अच्छा लगेगा। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।